गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आत्माओं, अब आपके समक्ष ये क्लियर हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये महेश, ये भगवान नहीं है, और जो इनकी भक्ति करता उनका मोक्ष नहीं है। कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और इस बात का इतना बुरा मना दिया उन लोगों ने, अज्ञानी गुरुओं ने, भोली जनता को परमात्मा का शत्रु बना दिया। और आज वही तथ्य हमारे सदग्रंथों में विद्वान आप रूबरू कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अपने आत्मा इस पवित्र शिव पुराण से ये स्पष्ट हो गया कि ये गीता ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म ही है, और ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल रहा है। ये कहता मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, ये कर्म इसके न्यों अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है, मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आप न मन्यते। मुझ अव्यक्त को, व्यक्त का अर्थ क्या होता है? निराकार नहीं। जैसे बादल छा जाते हैं दिन के समय में, और सूर्य के सामने बादल आ जाने से सूर्य अदृश्य हो जाता है, तो उस स्थिति में वो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, छुपा हुआ बादलों से पीछे, लेकिन साकार है। इसी प्रकार ये कहता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे अव्यक्त को ये कृष्ण मान रहे हैं, व्यक्ति रूप में आया हुआ। आई एम नॉट कृष्ण। अपने आत्माओं, आपके समक्ष अब ये 4-5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, श्री देवी भागवत, तीसरे सकंद 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है। दूसरा, दुर्गा इनकी माता है। तीसरा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा, ये कहते हैं हम केवल नियमित कार्य कर सकते हैं, हम किसी के कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये स्पष्ट भी हो गया श्री शिव पुराण मुंबई से प्रकाशित, खेमरा से कृष्णदास प्रकाशन की, हिंदी भी साथ में, संस्कृत भी साथ में। उसमें स्पष्ट हो गया कि ये काल कहता है, ये ब्रह्म कहता है, ब्रह्मा और विष्णु आपस में जब झगड़ रहे थे, वहां पहुंच गया कि तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आप को ईश मान बैठे हो। तो इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं हो सकते। और जो हमें इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सबके दाता, इनके माता पिता नहीं कोई भी, ये ऐसा जो बताते थे वो अज्ञानी गुरु थे। उन्होंने आज तक परमात्मा को हमें पहचानने नहीं दिया। अब हम पहचानेंगे उस परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आपको शिक्षित बना दिया। और शिक्षा का यदि एकमात्र लाभ है तो यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे और पीछा छुड़वा लेंगे। ना यहाँ पर चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो जा और कल न मृत्यु हो जा, परसों फिर क्या होगा? गधे रूप में खड़ा पाओगा कितने? बता, क्या है यहाँ की चौधरी, क्या है यहाँ की महिमा? ये सब नकली है, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। अब हम आप जी को, अब जैसे धर्मदास जी ने पूछा था कि भगवान वेद और पुराण तो झूठे हैं, परमात्मा ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये संस्कृत के विद्वान दिखाई दे थे, इनको कह का नहीं पता था आध्यात्मिक मार्ग का। इसलिए परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। किसी का सफ़ेद मोतिया हो जा, उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, नपट अंधा होता वो, कंप्लीट ब्लाइंड।
और उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ कि इन्हें सारा कुछ दिखता होगा। तो ऐसे ये संस्कृत भाषा के जानने वाले हमने ऐसे दिखाई देते थे, बड़े विद्वान हैं ये अध्यात्म मार्ग के। तो परमात्मा ने कहा ये मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष होने का जो मोती यानी बहुमूल्य वे ऑफ वर्शिप, जो सही पूजा की विधि और पूर्ण परमात्मा जो लाल रूप है वो इनको दिखाई नहीं देता। इन्हीं सदग्रंथों में है उसकी महिमा। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब कहते हैं ये दिखे विद्वान के बड़े विद्वान हैं, इनका मोतिया बंद है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी नेत्रहीन है ये, और तुम इनको विद्वान मानते थे केवल एक संस्कृत के जानने मात्र से। एक भाषा के ज्ञान से विद्वान नहीं होता कोई। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो कहाँ का विद्वान। अंग्रेजी आती है तो उसको हिंदी नहीं आती या पंजाबी नहीं आती या फिर संस्कृत नहीं आती तो वो काहे का विद्वान। और परमात्मा सर्व लैंग्वेज जानते थे, वो हर पशु पक्षी की भाषा भी जानते हैं और सबकी भाषा जानते हैं, और अपने वाणी में सबकी भाषा का योग है, उसमें सबकी भाषा बोल रखी है पूरे विश्व की। अब हम आपको परमात्मा की वो दिया हुआ ज्ञान, वो अनमोल तत्व ज्ञान आपके समक्ष कर रहे हैं। अब जैसे गीता जी को हमने समझना है अब इस दृष्टिकोण से कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे, उसमें ये काल प्रवेश करके बोल रहा था। वो क्या कहता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं। उसमें ये कह रहा है कि अर्जुन अब तुझे ऐसा ज्ञान दे दूंगा, इसके जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, शेष नहीं रहेगा। देखिएगा पुण्यात्माओं, पहले हम गीता जी का नित्य पाठ किया करते हैं और कभी बोर नहीं होते थे, पूरा पढ़ कर छोड़ा करते। चलो पढ़ते थे, आधा पढ़ते, अगले दिन पूरा करते, दूसरे दिन करते, बड़ा होता था। और अब उसके अर्थ का पता नहीं था और फिर भी रुचि थी हमारी, क्योंकि ये बहुत अनमोल ग्रंथ मानते थे हम, और है भी। तो आज इसके रहस्य को हम समझ रहे हैं तो इसको 100 बार पढ़ देंगे तो भी कम है। इतना इंटरेस्ट आना चाहिए हमारे को, इतनी खुशी होनी चाहिए। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसके 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता काल है, ये क्या कह रहा है इसको पहले अच्छी तरह समझेंगे, फिर हम ये पवित्र सदग्रंथ हमारी समझ में आओगा। ये क्या कहता है कि जो रजगुण तमगुण सतगुण से, यानी रजगुण ब्रह्मा जी से जो उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सती थी और तमगुण शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूँ, इसका निमित्त मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, मैं इनसे अलग छुपा रहता हूँ। अब पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसके लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं श्री शिव पुराण का। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते, थोड़ा सा हिंट देंगे।
ये रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 110। यहां देखिएगा, ये 9वां अध्याय समाप्त होता है। इसके लास्ट में, अंत में इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण यो महेश, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। वो इनका पिता है, वो इनसे न्यारा है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न रहता है। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इनमें तो गुण है और वो इनसे अलग है। यही एक है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 में कह रहा है कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब दिखाते हैं मार्कंडेय पुराण में। ये मार्कंडेय पुराण में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि यही तीनों देवता हैं और यही तीनों गुण हैं। ये देखिए मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर, ये 122-23 पर हम पढ़ाएंगे आपको। 122 से हम नीचे लेंगे थोड़ा सा। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं मुने। अब यहाँ आ जाते हैं 123 बिल्कुल सामने इसके यहाँ पर। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद देवी भागवत, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित, जिसमें संस्कृत भी साथ है। श्रीमद देवी भागवत, ये देखिएगा, इससे भी सिद्ध होगा। भाग 1, ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। अब इसके तीसरे सकंद में आते हैं। तीसरे सकंद में ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय सकंद है प्रारंभते। और अब इसके हम यहाँ आते हैं 11 पृष्ठ पे, देवी भागवत 11 पृष्ठ, और ये है तृतीय सकंद अध्याय 5 का। अब मंत्र नंबर हम 8 पढ़ देंगे। ये 7 यहाँ समाप्त हो गया, 8वां प्रारंभ है। हे माता, हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। विश्व शिव जी बोल रहे हैं, शंकर भगवान। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण सत्वगुण युक्त किए हैं। किस प्रकार युक्त किए हैं। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। यही 7वां तो श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित से, क्यों, कैसे मैं बना दिया, क्यों बना दिया। शंकर भगवान कह रहे हैं तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है। कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को कैसे आपने रजोगुण बना दिया। और सोविता के मुंह सतोगुण हरि, किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू ना हो वह मुक्ति। उसमें ये
कुनीन के तरह कड़वे लगे थे ये वचन परमात्मा की सच्चाई के, क्योंकि हम अज्ञान से ओतप्रोत थे, फुल ओवरफ्लो हो रहा था ज्ञान हमारे अंदर। अब उसको सेट करने के लिए कितना प्रमाण देने पड़ते हैं। अब पढ़िए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, आपके बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और अब फिर आते हैं पृष्ठ 7वें अध्याय पर। ये अध्याय नंबर 7 और ये श्लोक नंबर 12। अब हम शुरू से करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत अनमोल ज्ञान है। ये देखिएगा, ये 7वां अध्याय है। यहां देखिएगा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबसे के आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे मंत्र में, पहला आपने सुन लिया, दूसरे में मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। तत्व ज्ञान नहीं है यो, इस ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कमाल कर रखा है। इसमें क्या बताया है? अब तीसरे में क्या कहा है? दूसरा हमने पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यानी भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक कोशिश करता है, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको बजता है। अब ये क्या कहता है कि नहीं तो कोई विष्णु ने, कोई ब्रह्मा ने, पता नहीं कोई अन्य देवताओं को पूजता है। तत्व अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, कोई एक मुझे जानता है। चौथे में कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब यहाँ देखो 2 प्रकृति बता दी इसने। एक तो प्रकृति ये है जो ये सारी 8 जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तो है 8 प्रकार से विभाजित। ये तो है जड़ प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति। और इससे दूसरी वो दुर्गा है, ये दुर्गा की तरफ संकेत है। जैसे मुनात्माओं, जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। एक तो जड़ प्रकृति है और दूसरी जो है ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पर श्रीमद् देवी भागवत फिर दिखाते हैं आपको। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही की वही 100 संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पर जो आपको पहले दिखाया था, उसी में फिर थोड़ा सा ये देखते हैं। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। दुर्गा को कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारे ही कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब आएगा काम ये प्रकृति शब्द गीता जी में आपका और दिखाते हैं थोड़ा सा प्रकृति। अपने आत्मा आपके समक्ष इतने ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करके दिखा करके तब ये मन स्वीकार करेगा, इस अज्ञान से हटेगा और ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो कि ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है
काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी वाली में। ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 98 पे नीचे से, अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये 99 पृष्ठ पर है और ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की, यहाँ आ जाते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति कौन है? ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके, शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहां एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ पर ये रुद्र संहिता। शिव बोले, वत्स, व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव का पुत्र है ये काल रूपी ब्रह्म। दुर्गा इसकी पत्नी है। अब फिर ये यहाँ 6वां अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का। और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं किया, मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद्य है, वो वैद्य का भी कार्य करता है और अच्छा एज्ड आदमी, समझदार बुद्धिमान दिखा था। 3 साल से नाम ले रखा और इतना कुछ प्रमाण दास देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन 2 वर्ष नाम ले रखा था, उसके बाद कहता है कि आप गलत कहते हो। एक पत्र लिख कर दिया कि आप गलत कहते हो, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते, मैं नहीं मानता। मैं बोला वह नहीं मानता तो यहाँ मत आकर, जब तुम मेरे पे विश्वास नहीं इस दास पे, फिर तिराने का यहाँ पर फायदा क्या। उसको हमने यहाँ से मना कर दिया आने को।
अब फिर उसने दोबारा पढ़ा अच्छी तरह, किसी ने बताया कि आप गलत कह रहे हो, इसको पढ़ो, सारे प्रमाण दे रखे हैं, लिखा हुआ है। उसने फिर पढ़ा दोबारा, फिर वापस आया, अपनी भूल को स्वीकार किया